हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर उपस्थित हूँ टुडे करंट अफेयर्स जीके एमसीक्यूज। आज 4 मई 2020 वार सोमवार के करंट अफेयर की हम बात करते हैं। साथियों, आज का करंट अफेयर शुरू करने से पहले हम बात करते हैं लास्ट डे क्वेश्चन आंसर की। लास्ट डे हमने एक क्वेश्चन पूछा था हमारे वीडियो के लास्ट में कि निम्नलिखित में से केंद्र सरकार ने किसे आर्थिक मामलों के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया है। ऑप्शन ए ओम प्रकाश शर्मा, ऑप्शन बी तरुण बजाज, ऑप्शन सी पूरण छापा और ऑप्शन डी रमेश चंद्र बोस। साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर हमने बोला था कि कमेंट बॉक्स में डालना है, लेकिन हमें अफसोस है कि कमेंट बॉक्स में हमें इस प्रकार से आंसर मिल नहीं रहे। साथियों, इसकी बात की जाए इस क्वेश्चन की तो वित्त मंत्रालय में पुराने महारथी तरुण बजाज ने 1 मई 2020 को आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो साथियों, आर्थिक मामलों के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तरुण बजाज को। तो ऑप्शन बी उसका राइट आंसर था, तरुण बजाज। तरुण बजाज जो हैं उन्हें आर्थिक मामलों के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो तरुण बजाज के बारे में बात की जाए तो तरुण बजाज की वापसी ऐसे समय में मंत्रालय में हुई है जब देश के आर्थिक हालात कोरोना वायरस की वजह से चिंताजनक बने हुए, और इससे पहले वे प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव थे। और अतिरिक्त सचिव बनने से पहले, प्रधानमंत्री कार्यालय जाने से पहले तरुण बजाज आर्थिक मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव रह चुके हैं। तरुण बजाज की बात की जाए तो तरुण बजाज 1988 में के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस बैच के अधिकारी हैं, और इन्होंने मंत्रालय में अतुल चक्रवर्ती का स्थान लिया है, जो 30 अप्रैल 2020 को सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हो चुके हैं। वह वित्तीय सेवा विभाग में 4 साल तक संयुक्त सचिव और निदेशक रह चुके हैं। तो साथियों, ये था हमारे कल के क्वेश्चन का आंसर। और साथियों, हमारा नया क्वेश्चन ऑफ द डे लास्ट में मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखें और क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में डालें। साथियों, हारना सबसे बुरी विफलता नहीं है। हारना सबसे बुरी विफलता नहीं है, कोशिश ना करना ही सबसे बड़ी विफलता है। हारना सबसे बुरी विफलता नहीं है, कोशिश ना करना ही सबसे बड़ी विफलता है। और इसी कोशिश के साथ, एक नई कोशिश के साथ, करने के साथ ही आप शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स जीके क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने कोविड-19 के चलते किसानों के लिए कौन सा ऐप शुरू किया है? ऑप्शन ए खेती करो, ऑप्शन बी किसान सभा, ऑप्शन सी किसान भारत और ऑप्शन डी जागो किसान। साथियों, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान CRRI ने देश के दूर दराज के इलाकों में आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन संबंधी प्रणाली से किसानों को जोड़ने के लिए किसान सभा नाम से ऐप शुरू किया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, किसान सभा ऐप। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कौन सा ऐप शुरू किया है? किसान सभा ऐप। यह आवेदन कोविड-19 लॉकडाउन के बीच माल परिवहन प्रबंधन और आपूर्ति श्रृंखला से किसानों को जोड़ेगा। किसानों को वर्तमान में अपनी फसल को बाजार तक ले जाने या देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनज़र बीज या उर्वरक खरीदने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सर्वोत्तम मूल्य निर्धारण पर उपज के समय पर वितरण की सुविधा के लिए उचित आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन आवश्यक है, और इसलिए यह ऐप लॉन्च किया है। और इस ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? हर कदम हर डगर किसानों का हमसफर। साथियों, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान है क्या? तो हम बात करते हैं CRRI यानी कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान की। तो इसकी स्थापना भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक घटक प्रयोगशाला के रूप में वर्ष 1952 में दिल्ली में की गई थी। यह जो संस्थान है, कौन सी संस्थान? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान प्रायोजित और अनुबंध अनुसंधान कार्य करता है और सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के संगठनों के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन संख्या 2। क्वेश्चन संख्या 2 क्या है? प्रत्येक वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मई को, ऑप्शन बी 2 मई को, ऑप्शन सी 3 मई को और ऑप्शन डी 4 मई को। साथियों, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बात की जाए तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा
यूनेस्को की आम सम्मेलन की सिफारिश के बाद दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की बनाने की घोषणा कब की गई थी? 1993 में। और किस दिन के लिए? 3 मई के लिए। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रेस स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों का जश्न मनाने के साथ दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करना है। तो इसी के साथ विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? 3 मई को। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 3 मई। इस वर्ष वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की थीम क्या थी? थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर ऑफ फेवर, यानी कि बिना डर या पक्षपात के पत्रकारिता इस बार की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3। पीपीई किट उत्पादन के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन ए पहले, ऑप्शन बी दूसरे, ऑप्शन सी तीसरे और ऑप्शन डी चौथे। पीपीई किट उत्पादन के मामले में, पीपीई का मतलब क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट, यानी कि पीपीई किसकी बात कर रहे हैं? पीपीई पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट के मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है? दूसरे स्थान पर। अब बात करते हैं हम पीपीई किट, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट होती क्या है? पीपीई किट की बात की जाए तो पीपीई किट को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट कहते हैं। इस किट का उपयोग डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टाफ कोरोना वायरस और अन्य घातक सूक्ष्म जीवों से बचाव के लिए करता है। यह जो किट है पीपीई किट आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन और सीई यानी कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन से प्रमाणित है। इस किट में एक बॉडी सूट प्लस गियर, दूसरा आपका आंखों को ढकने के लिए चश्मा, 3 लेयर सर्जिकल मास्क, ग्लव्स हाथों के लिए, शील्ड और शू प्रोटेक्टर, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं एक पीपी किट में। यह जो किट है ये ब्लू या वाइट दोनों में से किसी भी कलर की हो सकती है, वो उसकी उपलब्धता के आधार पर मिलती है। और इस समय कोरोना वायरस महामारी चल रही है, तो उसके लिए इस किट का जो उपयोग है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इसका उपयोग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या बात करते हैं 4 की। क्वेश्चन संख्या 4 की बात की जाए तो भारत के किस टेनिस खिलाड़ी को एशिया ओशिनिया जोन में से फेड कप हर्ट अवार्ड के लिए नामित किया गया है? ऑप्शन ए ज्वाला गुट्टा को, ऑप्शन बी सानिया मिर्जा को, ऑप्शन सी रोहन बोपन्ना को और ऑप्शन डी महेश भूपति को। साथियों, भारत की टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को एशिया ओशिनिया जोन से फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामित किया गया है। तो कौन सी खिलाड़ी है? सानिया मिर्जा। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका, सानिया मिर्जा। पूर्व विश्व नंबर 1 और ग्रैंड स्लैम विजेता सानिया मिर्जा 2016 के बाद पहली बार फेड कप प्रतियोगिता में लौटी और अपने शानदार प्रदर्शन के साथ टीम इंडिया का मार्गदर्शन किया। यह उपलब्धि हासिल करने वाली सानिया मिर्जा भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। इसमें क्वेश्चन आ गया कि फेड कप हर्ट अवार्ड होता क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था सानिया मिर्जा। और अब हम बात करते हैं फेड कप हर्ट अवार्ड की। फेड कप हर्ट अवार्ड की बात की जाए तो फेड कप हर्ट अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF की एक पहल है, जिसे फेड कप खिलाड़ियों को मान्यता देने के लिए 2009 में स्थापित किया गया था। यानी कि इसको कब स्थापित किया गया था? 2009 में। और इस हर्ट कप अवार्ड के विजेताओं का निर्धारण प्रशंसकों द्वारा ऑनलाइन वोटिंग से किया जाता है। यानी कि ऑनलाइन वोटिंग करके इसका निर्धारण किया जाता है कि कौन इसका विजेता है, कौन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने होम डिलीवरी के जरिए गैर जरूरी चीज़ों की बिक्री को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए राजस्थान सरकार, ऑप्शन बी केरल सरकार, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल सरकार और ऑप्शन डी बिहार सरकार। साथियों, पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में होम डिलीवरी के जरिए गैर जरूरी चीज़ों की बिक्री को मंजूरी दे दी है, लेकिन बाज़ारों में अभी राज्य सरकार की ओर से व्यापक दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए। पश्चिम बंगाल सरकार की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल सरकार में मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल में 23 जिले हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्य भाषा बांग्ला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6। ICC टेस्ट रैंकिंग में भारतीय क्रिकेट टीम को पीछे छोड़कर कौन सी क्रिकेट टीम पहले स्थान पर पहुंच गई है?
ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। साथियों, आईसीसी ने अभी हाल में रिपोर्ट जारी की है। तो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में आईसीसी की रिपोर्ट के अनुसार आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय क्रिकेट टीम को पीछे छोड़कर ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम पहले स्थान पर पहुंच गई है। विराट कोहली की कप्तानी वाली भारतीय टीम जो खिसक कर तीसरे पायदान पर आ गई है। भारतीय क्रिकेट टीम ने अक्टूबर 2019 के बाद पहली बार टेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया था, उसे भी उसने गंवा दिया और अब कौन से स्थान पर पहुंच गई? तीसरे स्थान पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर आ गई है। साथियों, बात करते हैं आईसीसी की। आईसीसी की बात की जाए तो आईसीसी होती क्या है? आईसीसी होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहा जाता है। यह एक ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है और इसकी शुरुआत 15 जून 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में की गई थी। वर्ष 1965 में इसका नाम बदल दिया गया, यानी कि इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन से इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन किया गया और फिर 1989 में वापस से बदला गया और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इसका नाम कर दिया गया, जो कि वर्तमान नाम है। आईसीसी का मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। इसके अध्यक्ष हैं जहीर अब्बास और इसके सदस्य देशों की संख्या 106। आईसीसी पूरे विश्व में क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित करवाती है और उन्हीं से इनकी इनकम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7। आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र आईडीएमसी ने प्राकृतिक आपदाओं के कारण विस्थापित हुए लोगों पर एक वैश्विक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार आपदाओं के कारण विस्थापित हुए लोगों के मामलों में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। साथियों, आईडीएमसी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में 50 लाख लोग चक्रवात और बाढ़ सहित विभिन्न आपदाओं के कारण विस्थापित हुए थे और यह संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? भारत। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आईडीएमसी यानी कि इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार। इसकी बात की जाए तो बात के अनुसार जिनेवा स्थित आईडीएमसी की रिपोर्ट के अनुसार बड़ी संख्या में विस्थापन के कारणों में भारत और बांग्लादेश में मानसून के कारण आई बाढ़ तथा फोनी और बुलबुल जैसे चक्रवात भी थे, जिनकी वजह से बड़ी संख्या में लोगों को अपने घरों में भागने पर मजबूर होना पड़ा। जिनेवा स्थित आईडीएमसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50,37,000 लोग विस्थापित हुए, बांग्लादेश में 40,86,520, अफगानिस्तान में 5,78,000, नेपाल में 1,21,000 और पाकिस्तान में 1,16,000 लोग विस्थापित हुए थे। और रिपोर्ट में कहा गया है कि संघर्ष और हिंसा के कारण 2019 में भारत में लगभग 19,000 लोग विस्थापित हुए। इसमें मुख्य रूप से त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में पहली 6 माह में राजनीतिक और चुनावी हिंसा के कारण 7600 से अधिक लोग विस्थापित हुए थे। साथियों, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स जी के। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है आज का? CRISIL यानी क्रेसिल अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य को अक्षय क्षमता के मामले में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी गुजरात। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है और हम इसका कल डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करें, साथ ही वीडियो के लिए भी कमेंट करें। हमारे यूट्यूब चैनल UV कॉम्पिटिशन्स को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ इस वीडियो का PDF डाउनलोड करें। PDF डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। स्टे होम, स्टे सेफ, बी सेफ। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना वायरस महामारी से बचें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।